आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, आप अपने स्वामी को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी पास जाना चाहती हैं तो जैसे सिंह दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, ऐसे ही भगवान ने दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी पानी पानी हो गई, घबरा गई, वापस लौट आई। नारद जी ने प्रहलाद के शीश पर हाथ रख करके कहा, बेटा तुम्हारे कारण प्रभु आए हैं, तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। प्रहलाद भगवान से भयभीत नहीं है, दंडवत हो गए और भगवान के चरणों में इस मार्ग में लेट गए जिस में भगवान खड़े थे। भगवान की दृष्टि सब पर है। जैसे ही भगवान की दृष्टि नीचे पड़े हुए इस बालक पर हुई तो भगवान के हृदय में करुणा जागी। करुणा जागते ही भगवान ने उस बालक को अपनी भुजाओं में उठा लिया और हाथों को ऊपर लेकर के जैसे ही बालक की आंखों में आंखें डाल करके देखा तो बालक मुस्कुराए। माता पिता को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, बच्चे के मुंह चेहरे पर हंसी आ जाए तो माता पिता का गुस्सा दूर हो जाता है। और जैसे ही बालक के मुख पर हंसी आई तो भगवान हंसे और अपनी छाती से लगाया। जिस सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठा था भगवान उस सिंहासन पर बैठ गए। भगवान ने इस प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। जैसे गाय अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है, भगवान उस बालक के मुखमंडल को अपनी जीभ से, आपको पता लग जाए कोई कुत्ता काटने वाला है, क्या कहते हैं इसको, पागल हो गया है, और आपके पास आकर के आपके पास सूंघे भी तो आपकी क्या हालत होगी, बोलो। और वो तो शेर है, और शेर भी ऐसे जिसने अभी अभी, जिसके मुंह पे अभी अभी मांस लगा हो, और वो उस मांस से भरी हुई जीभ से उस प्रहलाद की जीभ को, मुख को, कपोल को चाट रहे हैं। प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ और पुलकित हो गए, हाथ जोड़ करके स्वामी स्वामी जपने लगे, नारायण नारायण कहने लगे। भगवान उस बालक को देख करके, कितना कोमल शरीर, 5 साल का बच्चा कैसा होता है, उस कोमलांगी बालक को अपनी गोद में अपनी छाती से लगा करके कहने लगे, कुछ मांग, तुझे बड़ा कष्ट हुआ है, पहाड़ों से गिराया गया, खोलते हुए तेल में तुझको डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की चेष्टा की गई, कुछ मांग। भगवान के मुख से ऐसा सुना तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जगत पिता की गोद में बैठकर कुछ मांगना शेष रहता है क्या? भगवान ने कहा, अपने लिए नहीं मेरे लिए मांग। प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में मांगू यह भाव कभी पैदा ही न हो, मैं मांगू ये बात मेरे मन में कभी आवे ही नहीं। भगवान ने कहा, यह भी तूने अपने लिए मांगा है, मेरे लिए मांग। तो तभी प्रहलाद जी की दृष्टि द्वार पर पड़े हुए पिता के शव पर पड़ी। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता जीवन पर्यंत भगवान की निंदा करते हुए प्राण जिए और मरे भी तो भगवान से द्वेष करते हुए, मेरे इनकी तो बड़ी दुर्गति होनी है, नरकों में घूमना है। प्रहलाद ने जो हाथ जोड़ करके कहा कि आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की आप सदगति कर दें। भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे जिसके तेरे जैसा पुत्र हो उसकी सदगति की क्या चिंता, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाएं। देख तेरा पिता मेरे धाम में विराजमान है। भगवान बड़े भाव से कह रहे हैं, कुछ मांग, कुछ मांग। कुछ मांगने के लिए अब रहा क्या, जन्म जन्म का साथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान। भक्तराज प्रहलाद को भगवान मनोवांछित वरदान देते हैं और इस प्रकार भक्तराज की प्रहलाद हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना चाहिए। आगे प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराजा बलि। महाराजा बलि महान दानियों में गिने जाते हैं। इसी बीच समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते हैं, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए आपस में युद्ध हो जाता है, वह युद्ध देवासुर संग्राम होता है। राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं, स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लेते हैं। देवता दर दर की ठोकरें खाते हैं और देवता अपने पिता कश्यप ऋषि की शरण में जाते हैं।
और बलि के अधिकार में स्वर्ग की याचना करते हैं। स्वर्ग को पाकर के राजा बलि विचार करते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग पर सदैव सदैव के लिए अधिकार किया जाए। शुक्राचार्य जी कहते हैं यज्ञ करके, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। यदि स्वर्ग पर हमेशा हमेशा के लिए अधिकार चाहते हो तो 100 यज्ञ एक साथ कर लो, जो शतक्रतु होता है वो स्वर्ग पर अधिकार तो पाता ही है, इंद्र भी बनता है। तो राजा बलि 100 यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं। उधर अदिति पयोव्रत करती हैं। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, वरदान देने के लिए आते हैं। तो भगवान को भगवती कहती है कि हे नारायण भगवान, आप हमारे पुत्रों का राज्य ने लौटा दीजिए। भगवान कहते हैं कि बलि इस समय धर्म कार्य में लगा है और जो धर्म कार्य करता है उसको धर्म कार्य से हटाना बड़ा पाप माना गया है। सो हम उनको युद्ध से तो हटा नहीं सकते। हाँ, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे और ब्राह्मण का काम होता है दान लेना, तो दान रूप में तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग लौटा देंगे। बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ हो रहा है। देवता चिंतित होते हैं कि यदि बलि के 100 यज्ञ हो गए तो फिर स्वर्ग से किसी रूप में नहीं जा सकता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन ही मन भगवान को पुकारते हैं। भगवान वामन रूप धारण करके बलि की सभा में आते हैं। राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं देखो यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान नारायण है और तुम्हें छलने आए हैं। बलि ने कहा गुरुदेव, साधारण ब्राह्मण को दान करने का इतना पुण्य धर्म शास्त्रों में कहा गया है और यह तो भगवान नारायण है। मैं नारायण को दान करके अपने दान को अमर कर लूंगा, भले ही चाहे अपना सर्वस्व में लुटा दूं। और वह संकल्प कर लेते हैं 3 पग भूमि देने का। तो भगवान विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। पहले पग में नीचे के 7 लोग अपने अधिकार में कर लेते हैं और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग अपने अधिकार में कर लेते हैं। तीसरा पग भगवान का प्रकट होता है। कभी 3 पैर वाला इंसान देखा है आपने? भगवान तो वो करते हैं जो कभी न हुआ हो न कभी होगा। भगवान का तीसरा पग निकलता है। भगवान आज त्रिविक्रम हो जाते हैं। तीसरा पग भगवान का बाहर आता है और भगवान कहते हैं बलि बता ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि हाथ जोड़ करके निरुत्तर हो जाता है। बलि की पत्नी सामने आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बलि से कहते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रख दी। संकल्प करके दान नहीं दिया जाता तो उसका महापाप लगता है और मनुष्य फिर बंधनों में पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं अब तुझे बांधता हूं क्योंकि तू अपना संकल्प पूरा नहीं कर रहा है। बलि को पास में बांध लेते हैं। बलि की पत्नी विंध्यावली वहां होती है। भगवान को हाथ जोड़कर कहती है हे, क्या मैं भी कुछ कहने का साहस कर सकती हूँ, आपके चरणों में कुछ निवेदन करूं। भगवान कहते हैं हाँ देवी। तो बलि इतनी बड़ी विदुषी है और वे भगवान से कहती है स्वामी एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दाता बड़ा होता है? भगवान कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि दान अलग है और दाता अलग है। दान से बड़ा दाता होता है क्योंकि दान दाता के अधिकार में होता है। जो अधिकार में हो वही तो हम दान करेंगे। तो दाता बड़ा है और दान छोटा है। तो भगवती उन देवी विंध्यावली ने कहा, रत्नावली ने कहा कि फिर स्वामी अभी आपने दान स्वीकार किया है, दाता शेष है। इतना सुनना था। बलि की मस्तिष्क में तुरंत एक विचार आया और भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु एक निवेदन करूं, आप अपना पूरा दान लीजिए क्योंकि मेरे जीवन में आज तक एक क्षण ऐसा नहीं आया कि मैंने कभी आधा अधूरा दान किया हो।
मैंने जब भी दान किया है पूरा दान किया है। आज ऐसा अवसर आया है कि जगदीश मेरे यहाँ भिक्षुक बनकर के मांगने आए हैं, तो ऐसा सुअवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। प्रभु आपका तीसरा पग आकाश में घूम रहा है, स्थान ढूंढ रहा है, तो प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। इस सृष्टि में जितने भी दानी हैं, उन दानियों में बलि जैसा दानी कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कितने जीवों पर कृपा की, लेकिन जो कृपा भगवान ने बलि पर की किसी दूसरे पर, हाँ एक जीव पर की थी, वो कालिया नाग, जिसकी कथा आगे आएगी। कालिया नाग और राजा बलि दो ही मुझे लगता है ऐसे जीव हैं जिनके सिर पर भगवान ने अपना चरण रखा हो। हाथ तो असंख्य जीवों पर रखते हैं, लेकिन चरण बड़े बड़े दुर्लभ जीवों पर रखे हैं। भगवान जैसे ही शीश पर पग रखते हैं तो बलि के बंधन, स्वाभाविक है बंधन कट गए, बलि बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन बलि अपने स्थान से हिले तक नहीं। भगवान ने कहा अब तुम मुक्त हो, अब जाओ, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त करता हूं। बलि ने कहा प्रभु वो जो बंधन थे वो असली बंधन नहीं था, असली बंधन तो अब है। अब जब आपने मुझे अपना बना ही लिया है तो अब आपको छोड़ करके जाऊं कहां? अब तो आपने बनाया है तो आप मुझे छोड़ना मत। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। मेरी माता जी कह रही है हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। बात तो सही है, अब माताओं का होना जरूरी है। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। तो भगवान को ऐसा कहा तो भगवान, देखो भगवान किसी बात पर नहीं रीझते, भगवान रीझते हैं भाव पर। बलि का ऐसा भाव देखा तो भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हम तुम्हें क्या बांधेंगे, तुम हमें बांध रहे हो। प्रेम का बंधन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति नहीं दो व्यक्ति बंधन में बंधते हैं। प्रेम का बंधन एक को नहीं दो को बांधता है। तो भगवान ने कहा तुम हमारे बंधन में बंध गए और हम तुम्हारे बंधन में बंध गए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कथा आगे बढ़ाएं। भगवान ने कहा कि अब हम तुम्हारे बंधन में बंध गए, तुमने हमें क्या बांधा, हमने तुम्हें क्या बांधा, तुमने हमें बांध लिया है। आज से हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और जहां तुम जाओगे तुम्हारे द्वार पर हम द्वारपाल बन करके रहेंगे। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने भगवान बलि के सुतल लोक में निवास करते हैं। और इन 4 महीनों में पृथ्वी लोक पर तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता, विवाह आदि कार्य नहीं होते। इस प्रकार यह बलि की और भगवान की कथा है, वामन भगवान की कथा है। अंत में मत्स्य अवतार की कथा आती है। सत्यव्रत नाम के राजा को प्रलय काल में भगवान मत्स्य बनकर के उनकी रक्षा करते हैं और अगले सृष्टि में उन्हीं के द्वारा, सत्यव्रत राजा के द्वारा ही यह सृष्टि आगे बढ़ती है। यहाँ 9वां स्कंद आरंभ होता है। सुखदेव जी श्री परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, आज 4था दिन है, अब तक तुमने ना अन्न ग्रहण किया है ना जल ग्रहण किया है, थोड़ा विश्राम कर लो, अन्न जल ग्रहण कर लो। हम कहीं जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में कथा सुना देंगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इस भूख प्यास के कारण मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ है। उस पाप की सजा मुझे साप के रूप में मिली है। जिसके 3 दिन बाद मृत्यु होनी हो उसको क्या भूख लगेगी और क्या उसको प्यास लगेगी। और असली प्यास तो अब मुझे लग रही है भगवान की कथा की प्यास। बीच में मत रुकिए, पूरी कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। गुरु जी कहते हैं, सुनो
श्रूयताम मानवो वंश है प्राचुर्येन परंतप है न सच्चते विस्तरतो वक्तुम वर्ष स्तैरपि। कि मैं तुम्हें अब आगे जो कथा सुना रहा हूं वह ध्यान से सुनो। नवम स्कंद के दो भाग हैं। भाग में सूर्य वंश की कथा है और दूसरे भाग में चंद्र वंश की कथा है। सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आइए श्री कृष्ण के अवतार की ओर आगे बढ़े। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। नवम स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा है। भागवत महापुराण में 2 अध्यायों में भगवान राम की कथा है। भगवान राम की कथा ऐसी है कि दिन महीने क्या सालों साल भी यदि चरित्र की चर्चा की जाए तो यह जीवन भी भगवान राम की चरित्र चर्चा में कम पड़ जाए। एक सुंदर सा श्लोक है जिसमें भगवान राम के समस्त चरित्र के विषय में कहा गया है। उस श्लोक को सुनते हुए हम इस भगवान राम को प्रणाम करेंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषणम बाली निग्रहं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन हनुमान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। यहाँ स्कंद आरंभ होता है और श्री सुखदेव जी कहते हैं अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन है यस्मिन् नेलादयो उपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तये। कि भगवान श्री कृष्ण का वंश हो चाहे भगवान श्री राम का वंश हो, इनका कीर्तन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं वक्ता प्रच्छकम स्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। श्री कृष्ण के अवतार की ओर आगे बढ़ते हैं। मथुरा में वृष्णि देव बीड़ ने 2 विवाह किए। एक विवाह क्षत्रिय कन्या के साथ किया, दूसरा विवाह गोप कन्या के साथ किया। ये भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों की कथा है, ध्यान से सुनना। क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न हुए सूरसेन जो वसुदेव जी के पिता थे, और गोप कन्या से उत्पन्न हुए जन्य जो नंद बाबा के पिता थे। दोनों का संबंध है ये। सूरसेन का विवाह मारिसा के साथ हुआ और वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और कुंती आदि 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रजनन का विवाह वरीसी के साथ हुआ जिनके 5 पुत्र हुए, 2 कन्या हुई। प्रजन्य गोकुल में रहते थे और सूरसेन मथुरा में रहते थे।
गोकुल में रह करके गौ सेवन का कार्य था। प्रजन्य के 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, नंद और नंदन। 2 पुत्री हुई, नंदनी और सुनंदा। सूरसेन के 10 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। ये हमारे ठाकुर जी के पिताजी हैं। दूसरे पुत्र का नाम था देवभाग, देवस्त्रवा, आनक, कृंजय, श्यामक, कंक, समीक, सक और वृक। जो कन्या हुई उसका नाम था प्रथा। सेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। उन्होंने अपनी इस कन्या को उन कुंती भोज को प्रदान कर दी, क्योंकि कुंती भोज निसंतान थे। तो प्रथा नाम कन्या का नाम ने दूसरे पिता के नाम पर कुंती पड़ गया, जो पांडवों की माता है। दूसरी जो पुत्री हुई वह श्रुतदेवा हुई। इनका विवाह कारुष देश के राजा वृद्ध शर्मा के साथ हुआ और इनका पुत्र हुआ दंतवक्त्र। तीसरी जो पुत्री हुई उनका श्रुत कीर्ति, उसका विवाह हुआ धृष्टकेतु के साथ। उनकी 5 संतानें हुई। चौथी पुत्री राजादि देवी थी, जिनका विवाह जयसेन के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। 5वीं पुत्री का विवाह श्रुत सर्वा विवाह चेदी राज दमघोष के साथ हुआ, जिनका पुत्र हुआ हिरण्यकशिपु। दंतवक्त्र पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था और शिशुपाल पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु था। वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताश्री हैं, उनके एक नहीं 14 विवाह हुए। कितने? उनके नाम भी यहाँ धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। पूर्वी, दूसरी रोहिणी, रोहिणी के पुत्र हुए बलराम जी। तीसरी भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, कौशल्या, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, सहदेवा और देवरक्षिता। ये 5 कन्याएं वसुदेव जी की, ये 14 पत्नियां श्री वसुदेव जी की हैं। मथुरा भगवान का वह धाम है जिसमें भगवान निवास करते हैं। मथुरा यत्र नित्यम सन्निहितो हरिहि। मथुरा में अनेक वंशों के राजा रहते थे। माथुर मंडल, सूरसेन मंडल, और उन सब ने मिलकर के सूरसेन को अपना राजा बनाया हुआ था। भोज वंश के राजा उग्रसेन, और उग्रसेन का लड़का था कंस। और ये जो 2 अलग अलग वंशों की राजधानी थी, उग्रसेन के भाई का नाम था देवक और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। उग्रसेन, यदु, भोज, अंधक तीनों वंशों के राजा थे। कंस ने उनको बंदी बना लिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गए। कंस था पूर्व जन्म का महापापी असुर। पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया। पृथ्वी पापियों के भार से भयभीत होकर के भगवान श्री नारायण के पास पहुंची और भगवान नारायण से भूभार हरने की प्रार्थना करने लगी। भगवान नारायण ने पृथ्वी को आश्वासन देते हुए कहा कि हे भद्रे, शीघ्र ही हम तुम्हारे कष्ट को हर लेंगे। और भगवान आज्ञा देते हैं कि जितने भी हमारे पार्षद हैं वो सब पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनकर के प्रकट हो जाइए। श्री राधा जी की कथा तो आपने पहले सुनी ही ली थी। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व श्रुत श्री बरसाना में भगवती राधा जी का प्राकट्य होता है। अब वसुदेव और देवकी का परस्पर विवाह होता है। कंस की चचेरी बहन देवकी, कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। जब बहन विदा होने लगी तो कंस ने कहा हम अपनी बहन को अपने हाथ से रथ हाँक करके उसके ससुराल छोड़ करके आएंगे।
जिस रथ पर वसुदेव देवकी विराजमान थे, उस रथ पर से सारथी को हटा करके कंस उस रथ पर चढ़ करके बैठ गए। भगवान ने विचार किया कि जिस गृहस्थी में हमारा अवतार होना है, उस गृहस्थी की गाड़ी कोई पापी हांके, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कंस कहते हैं देहाभिमानी जीव को, वसुदेव कहते हैं जिसके हृदय में भगवान बसते हों, देवकी कहते हैं देवमयी बुद्धि को। देवमयी बुद्धि और हृदय में जिसके भगवान हो, ऐसे जीव के हृदय रूपी घर के अंदर भगवान का प्राकट्य होता है। देहाभिमानी जीव के हृदय में कभी भगवान प्रकट नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान निश्चय करते हैं कि कंस को हम रथ हाँकने नहीं देंगे। और आकाशवाणी होती है कि रे कंस, जिस बहन से तो इतना प्रेम करता है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण होगी। अब कंस जब अपनी मृत्यु का कारण सुनता है, जिस बहन से कंस इतना प्रेम करता है, उसी बहन को मारने के लिए खड्ग हाथ में ले लेता है और अपनी प्रिय बहन के बाल अपने हाथों से पकड़ करके उसकी गर्दन को काटना चाहता है। देखो कैसा प्रेम होता है पापी का। दुष्ट का प्रेम भी स्थिर नहीं होता, न जाने कब वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ले। इसलिए किसी से प्रेम करो तो सोच समझ करके करो। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे छोटे छोटे भाई बच्चे हैं, उन्हें प्रेम करना हो तो बहुत सोच विचार करके करो। ऐसे ही नहीं कि किसी के भी प्रेम में पड़ जाओ। आजकल तो ये बात सच हो रही है ना। बहुत सारी बातें आती हैं समाज में निकल करके, जाती है डोली में बैठ करके और आती है, वो कहते हैं ना, वो सूटकेस में जाती है, डोली में आती है, जाती है डोली में और मिलती है फ्रिज में। तो इसलिए प्रेम करो तो अपने वर्ण, अपनी जाति में प्रेम करो, अपनी जाति में विवाह करो। और प्रेम भी ऐसे ही नहीं कि प्रेम हवा में उड़ता फिर रहा है कि जहां मर्जी जाकर के बैठ जाए। पहले तो नियम ये बनाओ कि हम अपने विवाह जो करेंगे अपने माता पिता की सुमति से करेंगे, सहमति से करेंगे। क्योंकि आजकल कोई गाना याद आ गया, गाना नहीं चाहिए व्यासपीठ पर बैठ करके, कि हर किसी को नहीं मिलता, क्या है वो, समझ गए होंगे आप लोग। और प्रेम के बदले में प्रेम भी नहीं मिलता। खैर अपने विषय पर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। तो जो दुष्ट अपनी बहन से इतना प्रेम कर रहा था कि मैं ही छोड़ करके आऊंगा, उसने तलवार निकाली और गर्दन काटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ा करके मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। पति केवल वो नहीं जो शरीर का उपभोग करे, पति वो होता है जो पत्नी की पग पग पर रक्षा करे। हाथ पकड़ करके वसुदेव ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे पराक्रम को शोभा नहीं देता। तुम तो महावीर हो और महावीर किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, और तुम तो उसको मारने का प्रयास कर रहे हो। वसुदेव की बात सुनकर के कंस ने कहा, देखो मैं अपनी मृत्यु को अपने से दूर कर रहा हूं। वसुदेव ने कहा, तुम्हें मृत्यु का ही तो भय है, तुम्हारी बहन से तुम्हें क्या भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस तुम्हारी बहन की संतान जब होगी तो तुम्हारे हाथ में ला करके दे दूंगा, इसके जीवन की तुम रक्षा करो और इसके बदले में इसकी संतान मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये जो कहता है वो करता है। तो कंस ने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जब तक इसकी 8 संतान नहीं होती, यह मेरे ही महलों में रहेगी, तुम्हें भी मेरे ही महल में रहना होगा। वसुदेव ने कहा, ठीक है। दोनों वहां रहने लगे। समय आया, देवकी गर्भवती हुई। समय आने पर देवकी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वसुदेव ने कहा, देवी ये बालक आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अपने वचन का पालन करना है। मैं प्राण देकर भी अपने वचन का पालन करूंगा। यही विशेषता श्री राम के कुल की थी, यही विशेषता वसुदेव के कुल की है।
बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। भगवान के बड़े भाई हैं वो जो बालक हैं, भगवान है करुणावतारम। उस बालक को देखते ही कंस के अंदर करुणा जाग गई और बालक को देख करके उसके सिर पर हाथ फेर करके कहा, अरे भैया ये तो पहला है, खतरा तो मुझे 8वें से है, इसको वापस ले जाओ। भगवान ने कहा ये पापी है और पापी का जल्दी मर जाना ही ठीक है। किसी को भयंकर फोड़ा हो रहा हो, किसी के शरीर में भयंकर फोड़ा हो लेकिन वो फूटा ना हो, और आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे अभी तो ये फूटा नहीं है, थोड़े दिन बाद आना, तो आप क्या कहोगे? भैया कोई ऐसी दवा दे दो जल्दी जल्दी फूट जाए और ये फोड़ा शरीर से निकल जाए, ये फोड़ा निकलेगा, नष्ट होगा, मेरा रोग ठीक होगा। तो भगवान ने कहा ये फोड़ा कैंसर बने इससे पहले जल्दी जल्दी इस फोड़े को मैं दूर ही कर देता हूं। उसके हृदय की दया को भगवान ने हर लिया। पापी की दया कभी स्थिर नहीं होती। भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी वहां आए और कंस को आकर के कहने लगे, अरे भैया तूने तो अपने घर में ही सांप पाल रखे हैं। कंस ने कहा क्या कह रहे हो महाराज? कहने लगे तू देवताओं के गणित को नहीं जानता, ये हम मनुष्यों का गणित नहीं है, पहला 8वां और 8वां पहला हो जाता है, ये देवताओं का गणित है। कंस ने कहा कैसे मानूं? कमल का फूल साथ लाए थे नारद जी। कहने लगे भैया इस कमल में 8 पंखुड़ी हैं, इस 8 पंखुड़ियों की जरा गिनती करके बता दे, पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है। कंस को जैसे ही कमल का फूल दिखाया, कंस की बात समझ में आ गई। नारद का अर्थ है नारम ददाती, नारद है जो कहे और उसकी बात सामने वाले को माननी पड़े, वह नारद है। नारद जी ने जैसे ही कमल का पुष्प दिखाया, समझ में आ गया पहली और 8वीं में कोई पता नहीं चल रहा है कौन से पहली पंखड़ी आखिरी पंखड़ी, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। बात समझ में आई। अभी वसुदेव जी कमरे तक पहुंचे नहीं थे, पीछे पीछे अट्टहास करते हुए आया और आकर के जैसे वो वसुदेव देवकी को वो बालक देने लगे, गोदी हाथों से ही झपट लिया और हाथ पैरों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। जो इतनी दया दिखा रहा था अब इतना क्रूर हो गया और पत्थर पर गिरते ही वह कोमल सा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवकी हाय हाय करती रह गई। वसुदेव की आंखों में खून उतर आया, लेकिन क्या करें, दूसरों के बंधनों में हैं कि हमारे हाथों तो ये मरेगा नहीं, मरेगा तो भगवान के हाथे। वसुदेव दांत मलते, हाथ भींचते, दांत भींचते रह गए। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को भी मार दिया, तीसरा हुआ, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को भी मार दिया, 5वें को भी मार दिया और 6ठे को भी। अब भगवान जो वैकुंठ में बैठे हैं कहने लगे अच्छा जी अब हम चलते हैं। शेषनाग ने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे अब हमारे अवतार का समय आया है, आप हमारे पीछे पीछे आओ। शेषनाग ने कहा प्रभु छोटे बनने का हमने दुख बहुत भोग लिया है। भगवान ने कहा भैया तुमने क्या दुख भोगा? कहने लगे राम अवतार में जब आप हमसे पहले आ गए थे तो हम आपके छोटे भाई बने थे, और जब हम कोई बात कहते थे तो आप हमें चुप कर देते थे, तुम चुप रहो, तुम छोटे हो। जब भगवान आपको हमारे पिताजी वन में भेजने लगे तो हमें तो कुछ कहने का मौका मिला ही नहीं, हम क्या बोलते, आप हमसे बड़े थे, और यदि हम आपके बड़े भाई होते तो आपके पिता के समान होते। फिर एक पिता जो आज्ञा देता हम दूसरे पिता उस आज्ञा को समाप्त कर देते, फिर आप वन में कैसे जाते? हम कहते हम बड़े भाई हैं, हम रोक रहे हैं, आप यहीं बैठो, हम आपके पिता को, हम अपने पिता को समझाएंगे। फिर दूसरा कष्ट हमने यह भोगा कि जब आप वन में चल रहे थे तो आप आगे आगे चलते थे और हम आपके पीछे पीछे चलते थे। छोटे भाई का कर्तव्य ये बड़े भाई के पीछे चले। प्रभु जंगल में कांटे बहुत थे, आपके लिए तो फूल और कांटे सब समान हैं, लेकिन जब आपके पैर में कांटा चुभता था तो पीड़ा हमारे हृदय में होती थी, हम चाहकर भी आपसे आगे नहीं चल पाते थे। अब खबरदार जो आपने हमसे पहले घर से बाहर कदम रखा तो अब पहले हम जाएंगे और बड़े होने का सुख भोगेंगे, आप हमारे बाद में आना
पिछली बार हम आपकी आज्ञा में थे, इस बार आप हमारी आज्ञा में रहना, फिर देखते हैं आपको कौन जंगल में भेजेगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप ही जाओ। और भगवान ने बंदोबस्त कर दिया उनके जाने से पहले ही। जब देव की माता गर्भवती हुई और भगवान ने योग माया के द्वारा गर्भ का संकर्षण करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो नंद भवन में निवास करती है, उनके गर्भ में वह गर्भ स्थापित कर दिया। मथुरा में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। कंस ने कहा यदि वह 7वां था, आने वाला 8वां है। कंस ने वसुदेव देवकी को 7 दीवार वाले, 7 दरवाजे वाले एक ऐसे कारागार में बंद कर लिया जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता था। 1 वर्ष तक वो कारागार में बंद रहे। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत कष्ट सहना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। अब भगवान के आने का समय हुआ। आज वसुदेव देवकी भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन करते करते उनकी ऐसी लो लगी कि उन्हें ब्रह्म तत्व का अनुभव होने लगे, ब्रह्म चिंतन करने लगे। वसुदेव ब्रह्म चिंतन करते करते इतने मुग्ध हो गए कि कष्टों में भी उनके मुख से प्रसन्नता झलक रही थी। देवकी ने अपने पति को देखा और कहा स्वामी आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वसुदेव ने कहा आज हमें ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। देवकी ने कहा कि स्वामी हमें भी ब्रह्म का अनुभव कराइए। तो वसुदेव ने देवकी की आंखों में आंखें डाल करके जैसे ही उपदेश देना आरंभ किया, तो वसुदेव के हृदय में जो भगवान नारायण विराजमान थे, नेत्र मार्ग से देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए। देवकी के उदर में भगवान प्रवेश कर गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, गर्भ में वास नहीं करते। भगवान का कभी गर्भवास नहीं होता। आभास हुआ कि गर्भ में कोई जीव आया है। देवकी ने कहा स्वामी ये 8वां है। वसुदेव ने कहा चिंता मत करो, अब हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं। देवताओं को पता चला भगवान हमारे लिए कारागार में आए हैं, हमारे कष्ट को हरने के लिए खुद संकट में पड़ गए हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर के वसुदेव देवकी के गर्भस्थ, उस देवकी के गर्भस्थ जीव की स्तुति करने आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति करते हैं। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। यहाँ 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण करके भगवान को प्रणाम किया गया है। 9 का अंक जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म की पहचान क्या है? पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो न किसी से घटे, किसी के घटाने से घटे, किसी के बढ़ाने से बढ़े, वह पूर्ण है। 9 के अंक एक ऐसा अंक है, घटाने पर भी 9 ही रहता है, जोड़ने पर भी 9 ही रहता है। उदाहरण के तौर पर गुणन फल में 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो संक्षेप में समझ लीजिए 9 एकम 9 दूनी 18, 8 और 1 को जोड़ लो तो। और एक चमत्कार और है, 9 दशाम, ऊपर भी 9 और नीचे भी 9 दूनी 18 और 9 निमे 81, ऊपर भी 1 और 8 और नीचे भी 8 और 1। 9 के पहाड़े में बहुत रहस्य छुपा है, क्योंकि 9 का अंक ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म किसी के घटाए नहीं घटता और ब्रह्म किसी से बढ़ाए नहीं बढ़ता। ब्रह्म तो ब्रह्म है। तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कह करके भगवान को प्रणाम करते हैं। नंदन वन से पुष्प ला करके वसुदेव देवकी के शरीर पर डालते हैं, प्रणाम करते हैं। आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके गृहस्थ में भगवान नारायण आने वाले हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। वह समय आता है जब भगवान के अवतार का समय आता है।
अष्टमी भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग है, वृष लग्न है और बुधवार का दिन है। ये विशेषता है। अभी जब हम पंचांग लिख रहे थे नए साल के लिए, तो अगले साल जो योग बनेगा उनमें से बहुत सारे जन्माष्टमी में योग आएंगे। हमने अपने मास्टर जी से कहा साल जो है बुधवार भी होगा, अष्टमी तिथि भी होगी, हर्षण योग भी होगा, रोहिणी नक्षत्र भी होगा और वृष लग्न भी होगा और बुधवार भी होगा। सारे योग होंगे, बस केवल हर्षण योग थोड़े समय पहले समाप्त हो जाएगा। तो यह शुभ समय था। और भगवान के आने, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो प्रकृति ने भी अपने समस्त तत्वों को शुद्ध कर लिया। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यह 5 तत्व हैं। पांचों के पांचों तत्व शुद्ध हो गए। और इस प्रकार जब वह पवित्र समय आया तो भगवान सर्वप्रथम वसुदेव देवकी के सम्मुख जो दीवार थी, उस दीवार के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे दीपक की लो। वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूरे कारागार को प्रकाशमय बना देता है। दोनों की आंखें चुंधिया जाती है। उस अलौकिक प्रकाश के बीच से एक मध्यम शीतलता प्रदान करने वाली ज्योति प्रकट होती है। वह ज्योति मनुष्याकार हो जाती है और उस ज्योति से 2 हाथ नीचे की ओर प्रकट होते हैं, 2 हाथ ऊपर की ओर प्रकट होते हैं, भगवान के चरण प्रकट होते हैं। धीरे धीरे भगवान का वह स्वरूप वसुदेव देवकी के सम्मुख प्रकट हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की। उस अलौकिक स्वरूप को देख करके दोनों अपना दुख भूल जाते हैं। भगवान वसुदेव देवकी से कहते हैं, हे देवकी, हे वसुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुमने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। हमने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया, लेकिन बाद में हमने विचार किया कि हमारे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। फिर हमने यह विचार किया कि मांगने वाले को मुंह मांगी वस्तु देने के बाद यदि वह वस्तु का अभाव हो तो उस वस्तु की कीमत के बराबर 3 गुनी वस्तु दे दी जाए तो दोष समाप्त हो जाता है। कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आपके पास ना हो तो उसके बदले में 3 गुनी वस्तु दे दो तो आपको ना देने का दोष नहीं लगेगा। तो मैंने विचार किया कि मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है, क्यों मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊं। तो भगवान ने ऐसा विचार किया तो भगवान ने 3 बार वसुदेव देवकी के पुत्र बनने का संकल्प किया। पहली बार जब वरदान मांगा था, प्रश्नी गर्भ बन करके भगवान आए। दूसरे वरदान के स्वरूप अदिति और कश्यप के यहाँ वामन बन करके आए और वसुदेव देवकी से कहने लगे, हे वसुदेव देवकी, यह तुम्हारा तीसरा और अंतिम जन्म है। अब मैं तुम्हारा पुत्र वासुदेव बन करके आता हूं। और इतना कहना था, जो भगवान आकाश में दिखाई दे रहे थे वो वहां से अदृश्य हो गए और देवकी के गोद में शिशु रूप में प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोद में प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीतांबर, माथे पर मुकुट, गले में वलमाला। जैसा भगवान का स्वरूप मंदिर में, वैसा वसुदेवकी की गोद में। वसुदेव से कहा, अब ठीक। वसुदेव ने कहा, स्वामी एक बात तो बताइए, आपको क्या लगता है कि हम आपको कपड़े नहीं पहना सकते? अरे कपड़े तो हम पहनाएंगे आपको, वस्त्र तो हम देंगे, ये दिव्य वस्त्र आप वापस भेज दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान जैसे सांसारिक जीव पैदा होता है बिना कपड़ों के, भगवान बिना वस्त्रों के हो गए। भगवान ने कहा ठीक। देवकी ने कहा, कहाँ ठीक? आपको क्या लगता है हम आपको खिलौने नहीं दे सकते? ये जो 4 खिलौने लेकर के आए इनको वापस दीजिए, हम आपको खिलौने देंगे खेलने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है। शंख, चक्र, गदा, पद्म भी अदृश्य हो गया। फिर भगवान ने कहा अब ठीक। भगवती ने कहा, देवकी ने कहा, आप मनुष्य अवतार में आए हैं, आप तो देवता बनकर के लेटे हैं, आप पिता बनकर के आए हैं, बेटा बनकर के आए हैं। हमारे यहाँ तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके 2 ही हाथ होते हैं,
भगवान ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपने दो हाथ अदृश्य कर लिए और भगवती की ओर मुस्कुराने लगे, मां अब ठीक, बताओ क्या कह रहे, अब ठीक, बैठ जाओ फिर। तो भगवान ने कहा अब ठीक। देवकी ने कहा देखो प्रभु, आप अपराध को क्षमा करें। हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं ना, हमें खुशी तब होती है जब बच्चा पैदा होकर के रोता है, और आप तो हंस रहे हो। हम तो मनुष्य ऐसे हैं, बच्चा नहीं रोता तो उसको रुला कर देखते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं है। तो भगवान ने कहा तो क्या करना है, कहने लगे रोइए। भगवान ने कहा हमें तो रोना आता नहीं है। देवकी ने कहा ये संसार है, यहाँ तो आकर के सब अपने आप रोने लगते हैं, कोई सीखना नहीं पड़ता। तो प्रभु आप रोइए। भगवान रोए। भगवान जैसे ही बालक स्वर में रोने लगे, देवकी ने मुख पर हाथ रख लिया, बस बस चुप हो जाइए। आपकी आवाज सुनकर के आपके मामा आ गए तो नहीं नहीं आप शांत हो जाइए। अब कंस को याद आया, वसुदेव जी को याद आया, अरे ये तो कंस भी यहाँ है, देवी ये बालक मुझे दे दो। हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी इस बालक को भी कंस को सौंप कर आओगे। वसुदेव ने कहा देवी ये बालक अनमोल है और हम राजा हैं। जब हमारे यहाँ कोई संतान जन्म लेती है तो हम खूब दान करते हैं, खूब धन लुटाते हैं। आज तो हम बंधनों में हैं, हमारे पास तो लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या अमूल्य वस्तु इस बालक पर हम वारें। मैंने जीवन पर्यंत सत्य वचन का पालन किया है, मैं अपने इस वचन को ही अपने इस बालक पर न्योछावर कर देता हूँ। सच से बढ़कर मेरे पास कोई दूसरी संपत्ति है ही नहीं। मैं आज ये सत्य ही इस बालक पर न्योछावर कर देता हूँ। और वस्त्र में लपेटा, वस्त्र में लपेट करके जैसे ही बालक को शीश पर रखा, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां और दरवाजे खुल गए और वो जो पहरेदार थे वो सो गए। सिर पर रखते ही वसुदेव जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा तो घनघोर वर्षा हो रही है। उस घनघोर वर्षा में वसुदेव जी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस बालक को अपनी छाती से लगाते हैं और छुपा करके छुपते छुपाते जैसे ही जमुना के किनारे पर आते हैं तो जमुना तो पूरे हिलोरे ले रही है। वसुदेव अपने प्राणों की चिंता किए बिना यमुना में उतर जाते हैं और बालक को शीश पर रखकर जैसे ही चलने लगते हैं, शेषनाग चिंतित होते हैं, अरे अभी अभी हुए हैं और यदि पानी की बूंद लग गई तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। वही तो होता था पहले बच्चों को। तो भगवान ने, शेषनाग ने अपने फन की छाया की और भगवान आगे आगे और शेषनाग पीछे पीछे। वसुदेव जी को नहीं पता कि पीछे कोई 1000 फन वाला सांप भी है। उधर यमुना जी ने देखा हमारे स्वामी आए हैं, जैसे आप लोग मंदिर में होड़ लगाते हैं ना भगवान को छूने की, ऐसे ही यमुना जी ने कहा आज ही चरण पकड़ लो। भगवान ने कहा अरे भली भली औरत, तेरे पति, भगवान तो पति है ना यमुना के, तू पति के प्रेम में पागल हो रही है, तुझे पति तो दिखाई दे रहा है, ससुर दिखाई नहीं दे रहा है? तेरे ससुर भी तो हैं सामने। जमुना जी लजा गई और लजाकर चरणों में लौट गई। कहने का भाव यह है कि केवल चरणों तक ही जल शेष रहा। वसुदेव जी नंदालय में गए। अब उधर की दशा सुन लो। यशोदा के यहाँ लाला होना है, आयु के चौथे पड़ाव में गर्भवती हैं, दोनों नंदे आई हुई हैं, सुनंदा और नंदनी। रात्रि में 12 बजे तक तो प्रतीक्षा की कि कुछ शुभ समाचार मिले, लेकिन हम देखा कि कुछ कहीं कोई खबर नहीं है, तो दोनों सो गई। यशोदा जी भी सो गई, नंद बाबा जी भी अपने कमरे में सो गए। पूरे उस गोकुल में सब लोग सो रहे हैं। केवल वसुदेव जी छुपचे छुपाते वहां आते हैं और सोते सोते ही यशोदा जी को प्रसव होता है, कन्या को जन्म दे देती है। उस सोते हुए यशोदा के पीठ के पास उस बालक को रख देते हैं और उस बालिका को देख करके मन में लोभ आ जाता है, इस बेटी को मैं ले जाऊं, अपने हाथ से इसका कन्यादान करूं। यशोदा को तो पुत्र मिल गया, मुझे तो पुत्री मिल जाए। और जैसे ही ले जाते हैं और वह बालक लेटे लेटे सोचते हैं क्या समय आ गया है। जहां हम जाते हैं वहां उत्सव मनाया जाता है, लोग गा गा करके नाच नाच करके हमें रिझाते हैं। कहां हमें ला करके पटक दिया, यहां तो सब सो ही रहे हैं।
कोई आहट नहीं, सब सो रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु। भगवान ने विचार किया क्या करें, इनको कैसे जगाएं। तो माता की बात याद आई कि हमारे यहाँ बच्चे जब रोते हैं तब हम खुशियां मनाते हैं। भगवान ने रोना आरंभ किया और रोने की आवाज सुनते ही यशोदा जी जाग गई। कैसी पगली हूं, पुत्र को पैदा कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला, और पुत्र को गोद में लेकर के अपनी छाती से लगाने लगी। बालक के रोने की आवाज सुनती है, सुनंदा जागती है, दौड़ी दौड़ी आती है, भाभी भाभी क्या हुआ। भाभी ने कहा प्रभु ने कृपा की है, लालो भयो है। और सुनंदा तो पागल होकर के वसुदेव जी देव नंद बाबा के उस कुटिया की ओर जाती है। अभी नंद बाबा जागे हैं, गौशाला में गऊ को चारा डाल रहे हैं और गाय से बात करते हुए कह रहे हैं, हे गौ माता ऐसी कृपा भयो कि हमारे घर में लाला हो जाओ। अब जैसे ऐसे नंद बाबा ने कहा तो पीछे से बहन आई, भैया भैया बधाई हो, लालो भयो है। और सुनते ही नंद बाबा के हाथ से वह टोकरी छूट गई और खड़े खड़े नाचने लगे और सब कहने लगे, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद भरा नंद भयो, नंद भरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद घरा नंद भयो। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।